Hello everyone, this is Ratika Roy Bhattacharya. I welcome you all on my YouTube channel Study Together with Ratika. आज क्लास 10 फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के हम एक्टिविटीज़ करने वाले हैं। ये एक्टिविटीज़ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जाम में 1 से 2 एक्टिविटीज़ पर बेस्ड क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो फर्स्ट है एक्टिविटी 1.1। इसमें सबसे पहले मैग्नीशियम रिबन ले लिया गया है दैट इज़ 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग और उसको विद द हेल्प ऑफ अ सैंड पेपर we will rub. Now you can ask a question that what is the need of rubbing this magnesium ribbon. तो आपको पता है मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में रहता है तो उसके ऊपर एक पतली सी लेयर चढ़ जाती है ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। उस लेयर को रिमूव करने के लिए वी हैव टू रब इट यूजिंग अ सैंड पेपर। नाउ होल्डिंग दिस मैग्नीशियम रिबन यूजिंग अ टोंग, जो कि चिमटा टाइप का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। इससे हम कोई भी टेस्ट ट्यूब हो गया या कोई भी चीज़ को होल्ड करते हैं केमिस्ट्री लैब में। अब इसको जब हम हीट करना स्टार्ट करेंगे तो हमारे एटमॉस्फेयर में जो भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कर जाएगा और यहाँ पे एक कंपाउंड बना लेगा एंड दिस ऐश इज़ फॉर्म्ड। नाउ दिस ऐश इज़ एक्चुअली वाइट इन कलर, ठीक है। और जब ये ऐश प्रोड्यूस हो रहा होता है या आप कह लीजिए कि जब ये रिएक्शन हो रहा होता है तो इसमें बहुत ज़्यादा वाइट लाइट प्रोड्यूस होती है और ये वाइट लाइट पता है इतनी ज़्यादा इंटेंस होती है कि अगर आप कॉन्टीन्यूसली इसको देखते रहेंगे थोड़े ज़्यादा लंबे टाइम के लिए तो टेम्परेरीली हमारी साइट थोड़ी देर के लिए ब्लॉक हो जाती है, पता है। नेकेड आई से उसको देखना बिल्कुल भी सेफ नहीं है, ठीक है। तो इसमें हमने देखा कि मैग्नीशियम जो एक मेटल है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और ये बन जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसी रिएक्शन को आप ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं बिकॉज दिस मैग्नीशियम इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो हमने क्या देखा इसमें, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, एंड में जब भी आप कोई भी प्रैक्टिकल का लिख रहे हैं या कोई भी आप एक्सपेरिमेंट कोई भी एक्टिविटी लिख रहे हैं उसके एंड में ये ज़रूर लिखिए स्पेशली कि ऑब्जर्वेशन आपकी क्या रही है। तो यहाँ पर हमने ऑब्जर्व किया है कि मैग्नीशियम को हीट करने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करता है जो कि वाइट सब्सटेंस होता है और यहाँ से वाइट लाइट का भी प्रोडक्शन होता है। तो इसी से पता चलता है हमें कि दिस रिएक्शन इज़ अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट एक्टिविटी इज़ 1.2। ये एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है और एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। सबसे पहले लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन लिया है हमने एक टेस्ट ट्यूब में, ठीक है। नाउ यूजिंग अनदर टेस्ट ट्यूब जिसमें हम रखेंगे पोटेशियम आयोडाइड, इस सॉल्यूशन को हम इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। जैसे ही हम सॉल्यूशन को ट्रांसफ़र करेंगे ये दोनों एक्चुअली कलरलेस होते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स करेंगे तो उसमें एक रिएक्शन होगा जिसकी वजह से पोटेशियम नाइट्रेट एंड लेड आयोडाइड का फॉर्मेशन होगा। नाउ यू कैन सी लेड आयोडाइड इज़ अ सॉलिड और ये जो सॉलिड होगा दिस विल बी येलो इन कलर और ये जो येलो कलर का सॉलिड फॉर्म हुआ है ये प्रेसिपिटेट कहलाएगा। नाउ व्हाट इज़ प्रेसिपिटेट? प्रेसिपिटेट इज़ द सॉलिड सब्सटेंस विच इज़ इनसॉल्यूबल इन द वाटर। ये वाटर में भी इनसॉल्यूबल होगा और ये KNO3 का जो सॉल्यूशन है उसमें भी इनसॉल्यूबल होगा। दैट इज़ वाई इसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। अब इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्यों कहते हैं ये भी देख लीजिए। हम जो रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स देखते हैं उसमें पोटेशियम बिल्कुल टॉप मोस्ट पोजीशन में होता है और लेड काफ़ी नीचे होता है। इसका मतलब K इज़ हाईली रिएक्टिव दैन Pb और यू कैन से लेड। तो K क्योंकि ज़्यादा रिएक्टिव है तो PbNO3 होल ट्वाइस में से Pb को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा और ये आके बैठ जाएगा इसकी जगह पर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास बन जाता है KNO3। क्योंकि अब Pb वहाँ से हट गया है दैट इज़ लेड यहाँ से रिमूव हो चुका है तो ये आई के साथ दैट इज़ आयोडीन के साथ रिएक्ट कर जाएगा और बन जाएगा PbI2 जो कि एक प्रेसिपिटेट के फॉर्म में प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो एग्जाम में अगर अब जैसे आपसे ऑब्जर्वेशन पूछा जाएगा तो आप बोल सकते हैं ये इन दोनों रिएक्शंस के टाइप को प्रूव करता है जिसमें प्रेसिपिटेट के बारे में बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट है एक्टिविटी 1.3। इसमें हम देखेंगे कि जिंक ग्रैन्यूल्स अगर हम लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड में या आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी ले सकते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे H2SO4 के हिसाब से रिएक्शन लिखा है। इसमें जब हम जिंक के ग्रैन्यूल्स ऐड करते हैं तो एक रिएक्शन होता है इसमें। नाउ बिकॉज जिंक इज़ मोर रिएक्टिव दैन हाइड्रोजन तो ये हाइड्रोजन को यहाँ से डिस्प्लेस कर जाता है जिसकी वजह से जिंक सल्फेट हमारे पास बन जाता है और हाइड्रोजन गैस निकल जाती है।
क्योंकि ये रिएक्शन थोड़ा सा एक्सोथर्मिक होता है, दैट इज़ वाई ये जो कोनिकल फ्लास्क होता है इसको अगर आप टच करेंगे बाहर से तो आपको समझ में आएगा कि थोड़ा सा बाहर से गर्म हो चुका है, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट का प्रोडक्शन होता है, ठीक है, हीट प्रोड्यूस होती है, दैट इज़ वाई ये थोड़ा सा गर्म हो जाता है। अब दूसरी बात इसमें ये आती है कि हाउ डू वी नो दैट दिस इज़ एक्चुअली द हाइड्रोजन गैस ओनली। तो हम हाइड्रोजन गैस को टेस्ट करने के लिए क्या करते हैं, जो भी हमारे पास टेस्ट ट्यूब है या जहाँ से भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे टेस्ट ट्यूब ही है, ठीक है, यहाँ से गैस इवॉल्व हो रही है, तो आप यहाँ पर बर्निंग मैच स्टिक लेके आते हैं। जब हम बर्निंग मैच स्टिक यहाँ पर लेके आएंगे नियर द माउथ ऑफ दिस टेस्ट ट्यूब, वी विल फाइंड दैट यहाँ से बहुत ज़्यादा पॉप साउंड प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। पॉप साउंड इसलिए प्रोड्यूस होता है बिकॉज हाइड्रोजन इज़ हाईली रिएक्टिव, ठीक है। तो इसका ऑब्जर्वेशन हमारे पास क्या आ गया कि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी और ये जो रिएक्शन होता है इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। याद रखिएगा पहले वाले एक्टिविटी में ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था, क्योंकि दोनों आयंस यहाँ पे डिस्प्लेस हो रहे थे, लेकिन यहाँ पे सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है, इसलिए इसको हम नॉर्मली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट एक्टिविटी इज़ 1.4। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, एक बीकर ले लिया जाएगा एंड इसमें वी विल ऐड सम वाटर। इसमें वी विल ऑल्सो ऐड कैल्शियम ऑक्साइड जो कि एक सॉलिड होता है। तो ये जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है इट रिएक्ट्स विथ वाटर और इसमें हमें बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट, बिकॉज अगेन दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, दैट इज़ वाई इसमें भी हीट का प्रोडक्शन हो रहा है। दिस इज़ फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग ये है, इसमें दो रिएक्टेंट्स थे, ठीक है, यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर दो रिएक्टेंट्स थे, लेकिन प्रोडक्ट एक ही बन रहा है, दैट इज़ वाई दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। जहाँ हमने फर्स्ट एक्टिविटी में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को ऐड करवाया था और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था, वो भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि हर एक टाइप ऑफ रिएक्शन के लिए आपको अलग से एग्जाम्पल याद करना पड़ेगा। एक ही टाइप का रिएक्शन 2 से 3 एक्टिविटीज़ में भी या 2 से 3 टाइप के रिएक्शंस को भी शो कर सकता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम देखते हैं क्विकलाइम क्या होता है। CaO दैट इज़ आपको पता है जो हम वाइट वॉश करने के लिए चूना यूज़ करते हैं, जब वो सॉलिड फॉर्म में होता है तो उसको हम कहते हैं क्विकलाइम, और जब इसको हम वाटर के साथ डिज़ोल्व कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं, तो वो जो एक्वस सॉल्यूशन बनता है ना, जो पानी वाला सॉल्यूशन बनता है, दैट इज़ नोन एज स्लेक्ड लाइम, CaOH होल ट्वाइस, जो कि एक बेस होता है। ओके, दिस इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ा है, इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नाउ दिस इज एक्टिविटी 1.5। इसमें हमने क्या किया है, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स वी विल टेक। जब मैंने फेरस सल्फेट का क्रिस्टल बोला है, हमेशा याद रखिएगा कि क्रिस्टल में थोड़ा सा अमाउंट ऑफ वाटर इज ऑल्सो प्रेजेंट, ठीक है, जो कि हमें ऐसा सच दिखाई नहीं देता है लेकिन उसके अंदर होता है। अब इसको जब हमने एक बॉइलिंग ट्यूब में ले लिया है, मतलब एक जो टेस्ट ट्यूब होता है, ये बिल्कुल ड्राई है, इसमें हमने ले लिया है फेरस सल्फेट और इसको वी विल स्टार्ट हीटिंग। जब इसको हम हीट करेंगे तो इसमें से हमें मिलेगा फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। फेरिक ऑक्साइड के साथ साथ सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड भी मिलेगा। एक चीज़ आपको नोटिस करने की और है कि यहाँ पे है फेरस और यहाँ पे है फेरिक। याद रखिएगा ये दो वैलेंसीज दिखाते हैं, ठीक है, फेरस एक होता है और एक होता है फेरिक। तो फेरस की वैलेंसी होती है 2 पॉजिटिव और फेरिक की वैलेंसी होती है 3 पॉजिटिव, ठीक है। जब फेरस सल्फेट को हमने हीट करना स्टार्ट किया, सबसे पहले उसका कलर होता है लाइट ग्रीन। जैसे ही हम उसको हीट करेंगे तो उसका जो वाटर होता है वो इवापोरेट हो जाता है और ये कन्वर्ट हो जाता है एक एनहाइड्रस क्रिस्टल में, जिसका कलर हो जाएगा अब वाइट। हम उसको और स्ट्रांगली हीट करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा हमारे पास फेरिक ऑक्साइड, जो कि ब्राउन कलर का होता है। साथ में हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड गैसेस निकलेंगी और ये जो सल्फर होता है इसकी स्मेल होती है एकदम पंजेंट स्मेल, ठीक है। पंजेंट स्मेल मतलब वो जो एग टाइप की स्मेल होती है ना, रॉटन एग की स्मेल, वैसी होती है। तो इसका जो स्मेल होता है उसी से हमें पता चल जाता है कि हाँ सल्फर यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ है।
तो आई होप आप लोगों को ये 5 एक्टिविटीज़ समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्टिविटी 1.6 से लेके 1.11 तक। अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो लाइक करना प्लीज़ मत भूलिएगा। दिस मोटिवेट्स मी टू डू बेटर। थैंक यू एंड स्टे सेफ।